Hello everyone, I am Asif Iqbal and you are watching Indian Spoken English. In this video, we are going to learn 40 words meaning. So let's start. वैसे भी, anyway, वैसे भी, anyway, कहीं भी को इंग्लिश में कहते हैं anywhere. अलग को इंग्लिश में कहते हैं apart. भूख को इंग्लिश में कहते हैं एपिटाइट. आवेदन को इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन. लागू करना को इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई. नियुक्त करना को इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंट. सराहना को इंग्लिश में कहते हैं एप्रिशिएट. पहुंच को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच. मंजूर को इंग्लिश में कहते हैं अप्रूव. लगभग को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेटली. प्राचीन को इंग्लिश में कहते हैं आर्काइक. वास्तुकार को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकेट. क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं एरिया. अखाड़ा को इंग्लिश में कहते हैं अरेना. तर्क को इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यूमेंट. बाह को इंग्लिश में कहते हैं आर्म. हथियारबंद को इंग्लिश में कहते हैं आर्म्ड. सेना को इंग्लिश में कहते हैं आर्मी. चारोड़ को इंग्लिश में कहते हैं अराउंड. व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट. गिरफ्तार करना को इंग्लिश में कहते हैं अरेस्ट. पहुंचना को इंग्लिश में कहते हैं अराइवल. अभिमानी को इंग्लिश में कहते हैं एरोगेंट. तीर को इंग्लिश में कहते हैं एरो. आगजनी को इंग्लिश में कहते हैं एयरशोन. लेख को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल. कृत्रिम को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल. शर्म की बात को इंग्लिश में कहते हैं अशेम. राख को इंग्लिश में कहते हैं एसेस. अलग को इंग्लिश में कहते हैं असाइड. पूछना को इंग्लिश में कहते हैं आस्क. पहलू को इंग्लिश में कहते हैं एस्पेक्ट. हमला को इंग्लिश में कहते हैं एजॉल्ट. सभा को इंग्लिश में कहते हैं असेंबली. जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एसेट. संशोधन को इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट. घोषणा को इंग्लिश में कहते हैं अनाउंस. केबिज को इंग्लिश में कहते हैं एम्ड. कष्टप्रद को इंग्लिश में कहते हैं एनोइंग. आज के इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए. अगर आप पार्ट 1 से वर्ड मीनिंग का सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. धन्यवाद.